आप सभी को जय मसीह की। आप सब लोग कैसे हो? मैं आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करे। आइए आज पवित्र वचन को हम पढ़ेंगे। रोमियो 8 अध्याय का 28 वचन। इस वचन से हम सीखते हैं परमेश्वर हमें प्रेम करना सिखाता है और हमें माफ़ करना सिखाता है। हालेलुया। आइए इस वचन के द्वारा हम सीखेंगे। आप लोग हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहना। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करेगा। हालेलुया। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। अर्थात अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। आमीन। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा बताता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमारे जीवन में भलाई उत्पन्न करते हैं। चाहे जितना कोई आपको बुरा बोले, चाहे जितना आपके पीछे कोई भी कुछ कहे, जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो वो सारी बातें मिलकर भलाई में उत्पन्न हो जाएंगी। जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं या कुछ भी षड्यंत्र रचते हैं तो उनकी बातें आपके खिलाफ नहीं उठेंगी। वो आपसे प्रेम करने लगेंगे। सारी बातें मिल करके वो आपस में मिल जाएंगी, भलाई को उत्पन्न कर देंगी। तो परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा बताता है कि हमें जब परमेश्वर से प्रेम जैसे करते हैं वैसे हमें लोगों से प्रेम करना है। हम जब परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम हर एक पापों को, गुनाहों को परमेश्वर हमारे माफ़ करता है। तो वैसे हमें लोगों के पापों को माफ़ करना है। जब हम उसके पापों को, उसके गुनाहों को, कोई भी गलती उसकी हो तो उसे माफ़ करेंगे तो वो हमें क्षमा करता है, तो उसके जीवन में भलाई उत्पन्न हो जाती है। वो बोलता है कि इसने हमें इतना, हमने इसको बोला, इसने मुझे माफ़ कर दिया। तो परमेश्वर ने हमें इस वचन के द्वारा यही समझाता है कि हम मिल करके रहें और मिल करके रहें, कोई भी बुराई कुछ भी ना करें। और जब हम मिल करके रहेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में भलाई को उत्पन्न करेगा। हालेलुया। विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? आमीन। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम हमें बताता है, परमेश्वर का वचन बताता है हमें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जब हमारे पक्ष में हमारा परमेश्वर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता है। हे मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग इस वचन को ध्यान से सुनना और इस वचन को अपने अंदर रख लेना। जब कभी टूटा मन या कभी भी आपको उदासी लगे, आपको लगे कि हमें को सब ने छोड़ के चले गए हैं, कोई हमारा साथ नहीं देता है, तो आप इस वचन को मनन करना। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करता है। परमेश्वर बोलता है कि यदि मैं तेरे साथ हूँ तो तेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता है। उसने अपने निज पुत्र को हमारे लिए दे दिया। उसने हमारे लिए अपना पुत्र दे दिया ताकि हम लोग जीवन पाएं वो उसके जीवन से। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर में बोलता है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और क्या और सब कुछ क्यों ना देगा? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसने हमें सब
के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। हालेलुया। परंतु परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? जब हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं तो हम पे कौन दोष लगा सकता? कोई नहीं हम पे दोष लगा सकता है। सिर्फ परमेश्वर है हम पे, जो वही हमें दोष लगाए, वही हमको गिराए, वही हमें उठाए, क्योंकि इंसान कोई कुछ नहीं कर सकता। इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, जो भी है वो परमेश्वर के हाथों में है। हालेलुया। तो हमें इंसानों पे भरोसा नहीं रखना, हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है। परमेश्वर में वचन में साफ साफ कहता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जब हमारे पक्ष में हमारा परमेश्वर होगा तो हमारा विरोधी कोई नहीं होगा, हमारे खिलाफ कोई नहीं उठेगा, क्योंकि जब परमेश्वर के चुने हुओं पे कोई दोष भी नहीं लगा सकता है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें ऊंचा उठाता और नीचा गिराता है। परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है। परमेश्वर में चाहे तो पल भर में ऊंचा उठा दे, परमेश्वर चाहे तो हमें पल भर में नीचा गिरा दे, क्योंकि परमेश्वर दुनिया का कर्ता है, दुनिया का बनाने वाला, सृष्टि का रचने वाला, वो सब कुछ करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर ही है जो उनको उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरना मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसे लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं और हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर हमें बताता है हमें परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग कर सकता है, क्योंकि मसीह है जो हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा और हमारे दाहिने ओर भी जाकर बैठा है। वो हमारे लिए दिन रात विनती करता है, दुआ करता है। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। चाहे लड़ाई हो, चाहे झगड़ा हो, चाहे संकट हो, चाहे उपद्रव हो, चाहे तलवार हो, चाहे जोखिम हो, कोई भी चीज़ हो, हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग इस वचन को ध्यान से पढ़ना। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधान, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। आमीन। हालेलुया। हमें कोई भी चीज़ अलग नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करे। आप लोग इस वचन को ध्यान से पढ़ना। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करेगा। परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। जब भी आपको डर या भय लगे या कभी कोई तो आपको छोड़ जाए तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। जो भी कोई आपके पे झूठा आरोप लगाए या दोष लगाए तो आपको डरना नहीं है। आपको इस वचन के द्वारा विश्वास करना है कि परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमें कोई दोषी नहीं ठहरा सकता। हम पे कोई हमें अलग नहीं कर सकता परमेश्वर के प्रेम से, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे इतना बड़ा प्रेम किया है, तो उसने हमारे लिए अपनी जान देकर हमें बचाया है। हालेलुया। आप सब लोग को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करे। आप लोग इस वचन को ध्यान से सुनना, पढ़ना और इस वीडियो को अंत तक देखना, और इस वचन को आप लोग एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करना। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करेगा। आमीन। हालेलुया।